हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा यानी कि अगहन मास की पूर्णिमा बेहद नज़दीक आ चुकी है। अगहन मास भगवान विष्णु का विशेष प्रिय मास है, तो इस मास में हमें क्या कुछ विशेष कर लेना चाहिए। तो चलिए अब आज एक एक करके सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि मैं पहले वाली वीडियो में नहीं बताई हूँ वो बता देती हूँ। प्रायः हमारे मन में होता है ना कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या किया जाए। तो आपको बता दूं कि साल का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। हर साल की मतलब जितनी पूर्णिमा और अमावस्या आती है, इन तिथियों में यदि हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं और घर से कर्ज गरीबी इस तरह की समस्याएं दूर करना चाहते हैं, या फिर कर्ज गरीबी नहीं है, हम चाहते हैं कि जितना धन है उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें इच्छा है कि और अच्छा जीवन जिए, अच्छी गाड़ी लें, कपड़े लें, मतलब जीवन में वैभव आए, सुख आए, तो क्या करना चाहिए, उसके लिए आज के वीडियो में पूरी तरह से बात करेंगे। अब दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो पूर्णिमा तिथि का आरंभ 26 दिसंबर को 5:47 पे 46 मिनट पे होगा और 27 को सुबह 6:02 तक रहेगी। उदया तिथि में पूर्णिमा 26 तारीख को है, इसलिए पूर्णिमा का व्रत भी 26 को रखा जाएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा भी 26 तारीख को की जाती है। मतलब पूर्ण तरीके से पूर्णिमा आपकी 26 तारीख मंगलवार को रहेगी। तो आपके लिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता देती हूँ कि आज के दिन सत्यनारायण की कथा कहना वैसे तो हर पूर्णिमा पे बेहद महत्वपूर्ण होता है, और यदि आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा करते हैं तो बहुत अच्छा है। और यदि ये कथा ब्राह्मण मुख से श्रवण किया जाए, जैसा कि आप सत्यनारायण कथा के बीच भी सुने होंगे कि इस कथा को ब्राह्मण के मुख से सुनी जाए तो ये और अधिक श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। तो मैं जो है 8:30 से 9 के बीच आप चैनल चेक करते रहिएगा, मैं लाइव कथा आपको सुनवाऊंगी। तो आपको टाइम हो दोस्तों तो आप अपने घर में अपनी पूजा पाठ करके सत्यनारायण भगवान की सामान्यतया पूजा करके और पंडित जी के मुख से कथा सुन लीजिएगा। और कुछ कथा सुनने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुछ दक्षिणा ज़रूर सभी लोग अपने अपने घर में निकाल लें। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये जरूर निकालिएगा, तभी कथा सुनने का आपको पूरा फल मिलेगा। तो कथा सुनने के बाद दक्षिणा निकालिएगा और मंदिर में दे दीजिएगा। और ये काम आप सभी यदि मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम 5-7 पूर्णिमा आप सुन करके कथा देखिए। आप चाहें तो वैसे भी अपने घर में पूर्णिमा की कथा करा सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बताती हूँ कि जो नहीं करा पाते हैं वो सुबह 26 तारीख को 8:30 से 9 के बीच आप चैनल पे चेक करते रहिएगा, क्योंकि सारी तैयारियां करने के बीच जो है थोड़ा सा टाइम निकल जाता है और चीज़ें जो है लेट हो सकती हैं। तो आप लोग चेक करते रहिएगा, कथा ज़रूर आप लोगों को लाइव सुनने को मिलेगी। तो मैं बात कर रही थी कि पूर्णिमा कब शुरू हो रही है, कब ख़त्म हो रही है, सारी जानकारियाँ जो है वो आपको दे चुकी हूँ। पीपल पूजा कब करना है और क्या क्या करना है, सब कुछ आपको पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। इसमें विशेषकर चलिए आज हम लोग जीवन को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि देखिए यदि आप इंग्लिश महीने से माने तो साल ख़त्म होने वाला है, नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है। तो ऐसे में क्या करें कि पूरे साल हमारे घर माँ लक्ष्मी का आगमन बना रहे। तो चलिए अब मैं वो महत्वपूर्ण और अमोघ चीज़ आपको बताने वाली हूँ। और हाँ, आपसे भी एक प्रार्थना करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा। जब मैं इतने दिल से आपके लिए मेहनत करती हूँ, प्रार्थनाएं करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन परिवार बहुत सुखी और संपन्न रहे, तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी हमारे मार्गदर्शन परिवार के साथ जुड़ना चाहेंगे। और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए आपको करना ही है कि माता लक्ष्मी की पूजा के लिए आपको सबसे पहले हर पूर्णिमा पे बता रही हूँ, इस पूर्णिमा से प्रारंभ कर दीजिए, हर पूर्णिमा पे आप ये काम करिएगा। आप सबसे पहले क्या करिए कि आप अपने घर में माता लक्ष्मी की दिवाली वाली यदि कोई मूर्ति है तो वो मूर्ति आप निकाल लीजिए। यदि पीतल की, तांबे की, चांदी की हैं तो उनको अच्छे तरह से स्नान करा लीजिए। कैसे? तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, जो भी चीज़ें आपको मिल जाए, कुछ नहीं मिलता है तो थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए और उससे अच्छी तरह से आप माँ लक्ष्मी को स्नान करा लीजिए। ये स्नान वाला काम आपको सुबह सवेरे कर लेना है। सुबह का मतलब 10-11 बजे, जैसे कि सर्दियाँ हैं, आपको जब टाइम मिले, जैसे मिले तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद माता लक्ष्मी को स्नान कराने के बाद आप खुद भी अच्छे कपड़े पहने होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब अच्छे कपड़े का मतलब कि देखिए माता लक्ष्मी की पूजा में जितना हम वैभवपूर्ण तरीके से उनका पूजन करते हैं उतना ही अच्छा हमें फल की प्राप्ति होती है। ये काम कर दीजिए। और माता लक्ष्मी को हर पूर्णिमा के दिन
थोड़ा थोड़ा लाल कपड़ा आप एक बार 1 मीटर खरीद कर रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा काट करके चढ़ाते रहिए। तो माता लक्ष्मी को या फिर अलग अलग नई नई चुनरी आप हर महीने पूर्णिमा को माँ को चढ़ाइए। चुनरी चढ़ाइए, उसके बाद स्नान कराने के बाद इत्र ज़रूर लगाइए। इत्र लगाइए, चुनरी चढ़ाइए। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण कार्य कर लेना है। कौन सा कार्य कर लेना है? तो दोस्तों, आपको हर महीने माता लक्ष्मी के लिए कुछ विशेष चीज़ें, जैसे कि मैं बता रही हूँ, बतासे आपको खरीद कर लाना है। कितने बतासे? तो आपको कम से कम 1.25 लाना है, और अधिक से अधिक आपकी जितनी इच्छा हो ले आइए। बतासे, सफ़ेद वाले बतासे जो चीनी के बनते हैं, मार्केट में आपको आराम से मिल जाएंगे। इन बतासों को ले आइए और बतासे रख करके माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। माता लक्ष्मी को बतासे का भोग विशेष प्रिय है। प्रायः लोग जानते हैं, लेकिन कम लोग ये चीज़ जानते हैं। जो भी भोग आप लगाते हैं उसमें खीर और बताशे, ये 2 चीज़ माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। इन बतासों का भोग लगाइए। इसके बाद इसको करना ही है कि इस बतासे से आप जो है अपने घर में प्रसाद बांटें, और कुछ बतासे, जैसे अगर मुट्ठी से आप 2 मुट्ठी के करीब निकाल करके आप किसी बाहर वाले को इस बतासे का प्रसाद या दान, जैसे भी हो, आप इसको हर पूर्णिमा करना प्रारंभ करिए। अगली चीज़ करना है कि पूर्णिमा पे कम से कम जो है आप अच्छा, मतलब तो ये रहेगा कि हम 11 कमल के पुष्प माँ को अर्पित करें, लेकिन मिल नहीं पाएंगे, तो कम से कम आप 1 कमल का फूल माता लक्ष्मी के सामने हर पूर्णिमा समर्पित करिए। कैसे? तो हर कमल के फूल पे 2 लौंग रखिए और ध्यान करिए माता लक्ष्मी का कि भगवान विष्णु के चरण दबा रही हैं। तो माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कमल का पुष्प उनको चढ़ाइए, और चढ़ाने के बाद ये पूजा आप सुबह भी कर सकती हैं और शाम को भी कर सकती हैं। उसके बाद आप बैठ जाइए। कहाँ पे? तो जहाँ फ़ोटो मूर्ति है मंदिर के पास, आप आसन लगा करके विधिवत बैठ जाइए। बैठने के बाद धूप वगैरह जला लीजिए, वातावरण थोड़ा सुगंधित कर लेना है। और बैठ करके क्या करना है, तो आपको यदि कनकधारा स्रोत आता है, श्री सुक्तम आता है, तो ये कर लीजिए। और माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आए, मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो कम से कम दोस्तों, आप हर महीने, हर दिन नहीं करते हैं ना, तब भी आप इस काम को करके देखिए। आप कम से कम यदि मंत्रों का जप करते हैं तो 5 माला जप करिए पूर्णिमा पे। और हाँ, यदि आप कनकधारा स्रोत का पाठ करते हैं तो 11 पाठ करिए। जो लोग संस्कृत में नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है, आप लोग हिंदी में ही पढ़ लीजिए, लेकिन करिए ज़रूर। आप हर पूर्णिमा ये उपाय करिए। आपके जीवन में यदि तंगी रहती है, बहुत समस्या रहती है, आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि मतलब जीवन में ठीक ठाक है, चीज़ें चल रही हैं, तो चीज़ें जो है वो गड़बड़ नहीं हो, आप आगे भी इसी तरह संपन्न रहें, या फिर कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत दिक्कत हो गई है, तो आप इस काम को करके देखिए। दोस्तों, मैं जानती हूँ शायद ये बात मुझे मतलब लोगों के बीच नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं, आप लोग इस चीज़ को सुन के मोटिवेट हूँ, इसलिए मैं बताती हूँ कि मेरी वीडियो वो लोग भी देखते हैं जो बहुत सामान्य परिवार से हैं, और भगवान की कृपा से जब फ़ोन पे बात होती है तो पहले शब्द में वो यही कहते हैं कि मुझे आपके उपायों से आराम हुआ, तब जा कर के मैं आप पे भरोसा किया। क्योंकि मैं देखने को तो कई चैनल देखती थी, लेकिन जब मैंने आपका उपाय किया, मुझे आराम हुआ, तब मैं आपसे अपनी कुंडली दिखाकर बात करना चाहता हूँ। तो आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि जब आपने मेरा साथ दे ही दिया, मेरे साथ जुड़ ही गए, तो आप विश्वास करिए और इस उपाय को ज़रूर करिए। चलिए, अब एक चीज़ और बता देती हूँ दोस्तों कि मैं 25 तारीख को, यानी कि आज जो है, आपके साथ लाइव जुड़ रही हूँ। कब? रात को 8:30 बजे दोस्तों। बहुत विशेष, आजकल जो है नया साल आने वाला है, तो कुछ विशेष बातों पे भी चर्चा करेंगे। और हाँ, चलिए, अब जो भी चर्चा होगी वो लाइव में ही। तो आपको टाइम हो दोस्तों तो एक भी चीज़ छोड़िएगा मत, क्योंकि एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जीवन में निश्चित रूप से चमत्कारी परिवर्तन होना धीरे धीरे ही सही, लेकिन शुरू हो जाता है। तो आप, अगर समय हो थोड़ा भी, तो आप 8:30 बजे लाइव ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो माता लक्ष्मी का ये उपाय आप सभी ज़रूर कर लीजिएगा, और आसान है ये उपाय। अगर आपको किसी कारण से नहीं मिल पाता है कमल का फूल, वैसे कोशिश करिएगा, क्योंकि कमल के फूल का ना कोई तोड़ नहीं है। नहीं मिल पाता है तो आप गुलाब का चढ़ा दीजिएगा, उसके ऊपर लौंग रख के, लेकिन आप लोग कोशिश, पूरा प्रयास करिएगा कि कमल का जो फूल है वो आपको मिल ही जाए। अब उनकी बात कर लेती हूँ जो कि अपने घर में खुश हैं, प्रसन्न हैं, और जो चाहते हैं कि धन हमारा जुट नहीं पा रहा है। इतना धन तो है कि हम अपने जीवन में खा रहे हैं, पहन रहे हैं, लेकिन इतना नहीं हो पा रहा है कि हम अपने धन को जुटा पाए, बरकत कर पाए। देखिए, वो परिवार, मतलब आप लोग की बातों से ज्ञान होता है।
जो कि कहते हैं कि हम खुश हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन हम महीने के अंत तक अगर सोचें कि 1,000 रुपये हम जोड़ लें तो वो हमसे नहीं हो पाता है। मेरे हाथ में क्या है, कई लोग व्हाट्सएप पे हाथों का भी फ़ोटो भेजते हैं कि देखिए क्या दिक्कत है। देखिए ये दिक्कत होती है हमारे ग्रहों की, और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए हम बता रहे हैं आपको, वो कर लीजिएगा। अगर आपके घर में बरकत नहीं है किसी भी तरह से, और आप कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपके घर में थोड़ा धन जुट जाए, तो आप एक काम करिएगा, हर पूर्णिमा 21 दाने चावल के ले लीजिएगा। 21 दाने साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इन चावल के दानों को जब आप पूजा करें पूर्णिमा की, तो वहीं रख दीजिएगा नीचे, और रेशमी कपड़े में, सफ़ेद या लाल पीला कोई भी चमकीला कपड़ा होना चाहिए, तो उस कपड़े में चावल के दाने रख लीजिए। और इन चावल के दानों को क्या करिए कि जैसे मैंने बताया ना कि लक्ष्मी जी का कोई स्त्रोत पढ़िए, मंत्र पढ़िए, उसी के सामने रख दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि बाज़ार में जो पीली वाली कौड़ियाँ आती है वो कौड़ियाँ ले लीजिए। और हाँ, यदि वो कौड़ियाँ भी आपको नहीं मिलती है तो केवल चावल के दाने जो है वो माँ लक्ष्मी का मंत्र बोलते हुए आप पूर्णिमा के दिन इसको आप बांध दीजिए। कितनी, तो आप बस 11 चावल की गांठों को बांध लेना है, और इसको आप अपने जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ रखिए। जहाँ पे आप अपना पर्स वगैरह जो लेकर बाहर जाते हैं उसमें भी रख सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें एक बाइक नहीं होंगी। मैं पहले आपको बता देती हूँ, अगर आप ये उम्मीद करके बैठें कि इस महीने आपने ये उपाय किया, अगले महीने बहुत बड़ा कोई चमत्कारी परिवर्तन, तो देखिए ऐसा नहीं, धीरे धीरे चीज़ें बचती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी दवाई में पहले बहुत खर्चे लगते थे तो कम हो जाएंगे, मतलब कहाँ से पैसे जुड़ेंगे वो हमको आपको किसी को पता नहीं चलेगा। चीज़ें बस धीरे धीरे ठीक होनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो नया साल आने वाला है, सबकी इच्छा है कि अगले साल में आते ही हम ये करेंगे, ऐसे बचाएंगे बच, तो ये उपाय आपकी मदद करेगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए, पूरा प्रयास करेगा। आप अपनी मेहनत ज़रूर जारी रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मेहनत का तो कोई तोड़ ही नहीं है। अगर हम परिश्रम नहीं करते हैं, उम्मीद करके बैठते हैं, तो नहीं होता है। ये सारे उपाय तब काम करेंगे जब हम साथ में प्रयास करें, साथ में मेहनत करें, तो ये उपाय आपकी मेहनत को 4 चांद लगा देते हैं दोस्तों। और चलिए अब कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा खूब लगाइएगा। टाइम हो तो आपके लिए एक एक जानकारियाँ बहुत चुन चुन के लाती हूँ दोस्तों, बहुत प्रयास करती हूँ। यदि आप साथ देंगे तो ही मेरा प्रयास सफल होगा। तो रात को 8:30 बजे लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा। और हाँ, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके और मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर बन जाइए। चैनल सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर ही दीजिएगा, आप लोगों को अच्छा लगे। चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में, और तब तक जो है कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। धन्यवाद।